हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और उनका परिमाप कैसे निकालते हैं। यदि आपको अर्धवृत्त के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आप अर्धवृत्त के क्वेश्चनों को नहीं सॉल्व कर पाते हैं, ना ही उनको आपको फार्मूला याद है, ना ही उनकी आपकी परिभाषा याद है, तो मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से नोट डाउन करके रखा हो बच्चों। सबसे पहले मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे अर्धवृत्त के बारे में पूरी तरह से समझा दूंगा, उनकी परिभाषा, उनके फार्मूला सहित। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपने अर्धवृत्त को। तो अर्धवृत्त को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेमी सर्कल। सेमी का मतलब अर्ध यानी कि आधा, और सर्कल का मतलब होता है वृत्त, यानी कि अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त। तो अर्ध का मतलब होता है आधा, और अगर हम कहें कि अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का मतलब होता है कि आधा वृत्त, यानी कि वृत्त का आधा कर दिया गया हो, वही क्या होता है, आपका अर्धवृत्त होता है। चलिए हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। इसकी परिभाषा जो होती है बच्चों, वह होती है किसी वृत्त का वह खंड, यानी कि कोई एक वृत्त हो, उसका खंड किया गया हो। तो किसी वृत्त का वह खंड जो चाप तथा व्यास से घिरा हो, जो चाप तथा व्यास से घिरा हो, अर्धवृत्त कहलाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए अपने वृत्त को। तो ये आपका क्या है, एक पूरा का पूरा वृत्त है, और यहाँ पे हमने लिया है एक अर्धवृत्त लिया है। तो क्या किया गया है परिभाषा में कि किसी वृत्त का वह खंड जो चाप तथा व्यास से घिरा हो। तो वृत्त का क्या किया गया है, एक खंड किया गया है। यहाँ से यहाँ तक जो आपकी त्रिज्या है, अगर मैं इसी को बच्चों यहाँ तक बढ़ा दूँ तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। और मैंने क्या किया, व्यास से आधे इसको काट करके यहाँ पे रख दिया। यानी कि आप अगर इनका आधा आधा करोगे, इनका दो पार्ट निकलेगा, एक पार्ट ए वाला होगा, एक पार्ट ए वाला होगा। तो इसी का एक आधा पार्ट ए है। अगर मैं यही एक लेके ऊपर जोड़ दूँ तो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, आपका वृत्त बन जाता है। तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया, ये आपका पूरा का पूरा वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि देखिए व्यास से घिरा हो, तो ये आपका एक चाप है, जो यहाँ पे देखिए चाप की बात किया है कि जो चाप तथा व्यास से घिरा हो। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक आपका चाप है, और व्यास क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्या है बच्चों, ये पूरा का पूरा आपका व्यास है। यानी कि ये भी त्रिज्या है। अगर मैं इसको ओ पॉइंट दूँ तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आपकी ए भी त्रिज्या है और ए भी त्रिज्या है। तो पूरा का पूरा क्या होता है, व्यास होता है। यानी क्योंकि d बराबर हमने पढ़ा है कि 2r होता है, यानी कि एक आर दो आर मिलके यही 2 यानी कि d के बराबर होता है। ओके बच्चों, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, व्यास है। ये भी आपका r है, ये भी आपका r है, और ये आपका क्या है, एक चाप है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनके फार्मूले को। ओके, इनका फार्मूला होता है बच्चों, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब दिया है 1/2 पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे जो स्क्वायर किया गया है, आर क्या है, 2 बार। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 गुने पाई गुने आर, ऐसे कहना है। यानी कि आपको त्रिज्या मालूम रहेगी तो आपको त्रिज्या यहाँ पे रख देनी है। फिर आगे हम देखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होता है बच्चों, वह होता है पाई आर प्लस 2r। अब देखिए पाई आर प्लस 2r आया कहाँ से। अगर हम इनकी परिधि की बात करें, पूरे वृत्त के परिधि की अगर हम बात करें, तो परिधि क्या होता है पूरे वृत्त का, 2 पाई आर होता है। पूरा वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। जब वृत्त का आधा किया गया है तो इसके परिधि का भी तो आधा किया जाएगा ना। तो यहाँ पे आधा करने का मतलब आप 2 से भाग दे दीजिए। हमने जब 2 से भाग दे दिया, देखिए 2 से कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा कितना, पाई और आर बचा। तो ये पाई आर आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का आपका जो चाप था
यही आपका क्या है, पाई आर है। अगर मैं इसी को एक दुगुना और यहाँ पे कर दूँ तो पाई आर तो 2 पाई आर हो जाएगा ना जुड़ के। ये पूरा पाई आर है। अगर यहीं एक मैं ऊपर लगा दूँ तो पूरा का पूरा सर्किल बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो इतना पाई आर ऊपर वाला पाई आर मिला के 2 पाई आर, यानी कि पूरा का पूरा हमारा वृत्त बन गया। अब यहाँ पे जो दिया है 2 आर, ये कहाँ से आया? पाई आर तो मैं समझ लिया कि हमारा यहाँ से यहाँ तक है। अब ये 2 आर कहाँ से आया? तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जब भी हम परिमाप निकालते हैं तो पूरा का पूरा निकालते हैं ना। तो परिमाप निकालने का मतलब हम यहाँ से यहाँ तक तो लेंगे ही, ए वाला भी लेंगे। देखिए आर यही है क्या है, 2 आर। ये आ गया 2 आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना, पाई आर। ये दोनों क्या हो गया, 2 आर हो गया। तो चलिए आगे देखिए, हमने रखा है कि आप पाई का मान 22/7 रखेंगे या पाई का मान 3.14 रखना है। तो अधिकतर आपको यहाँ पे पाई का मान 22/7 ही रखना होता है। अगर आपसे क्वेश्चन में बोल देगा कि आप पाई का मान 3.14 रखिए तो आप ये रखना, अन्यथा ये आपको रखना पड़ेगा। ओके, तो चलिए बच्चों, अब मैं क्वेश्चन करता हूँ और आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। ओके, चलिए देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमारी क्या है, एक अर्धवृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। ये आपका अर्धवृत्त है और इसकी त्रिज्या क्या है, 28 सेंटीमीटर है। इसका हमको क्या कहना है, एक तो क्षेत्रफल निकालना है और क्या निकालना है, परिमाप निकालना है। चलिए देखिए, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको ऐसे ही क्वेश्चन बना के दिया जाएगा कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक अर्धवृत्त लिया है और उसकी त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। तो देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, तो आर को मैं ऐसे भी बनाता हूँ, ऐसे दोनों तरफ। ओके, चलिए 1/2 गुणे, मैंने आपको बताया कि आपको पाई का मान 22/7 रखना है, तो 22/7 गुणे, अब आर स्क्वायर है, तो आर आपका 28 है, तो यहाँ पे आप 28 का वर्ग कर दीजिए। ओके, चाहे तो कोष्टक में कर देना। 1/2 गुणे 22/7 गुणे 28 का वर्ग है, यानी कि 28 गुणे 28। अब काट दीजिए, देखिए 7 से 28 कट रहा है, तो 7 × 7, 7 चौका 28। अब 2 भी नीचे है, 2 से ये भी कट जाएगा ना, 2 × 2, 2 दूनी 4। आपका बचा कितना, 22 बचा है ऊपर, गुने 2 बचा है, गुने 28 बचा है। आप इसका क्या करिए, गुणा करा लीजिए। तो 22 दूने ये कितना होगा बच्चों, 44, और 44 का गुणा आप 28 में करोगे तो आपका आएगा 1232 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल निकल के आ चुका है इस अर्धवृत्त का। ओके, यानी कि इसका जो पूरा का क्षेत्रफल है वह कितना है, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए आगे देखिए, अब हमको निकालना है बच्चों अर्धवृत्त का परिमाप। तो मैं यहीं पे निकाल देता हूँ अर्धवृत्त का परिमाप। ओके, चलिए देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप होता है बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पाई आर प्लस 2 आर। तो देखिए, पाई का मान आपको रखना है 22/7 गुने आर, आर आपका है 28 सेंटीमीटर, तो 28 हो गया, फिर प्लस 2 गुने आर, आर आपका 28 है तो 28 रख दीजिए। देखिए 7 × 7, 7 चौका 28 हो गया, यानी कि 22 गुणे 4 प्लस 2 गुणे 28। फिर ध्यान देना बच्चों कि 22 का गुणा 4 में करोगे तो 4 दूनी 8 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, फिर प्लस अब 28 दूनी ये कितना होता है आपका
56 होता है। अब आप जोड़ दीजिए तो देखिए 8 में 6 जोड़ोगे तो 8 6 होता है 14, 14 की 4 हासिल 1 हो गया। तो फिर 8 5 13, 13 का हासिल हुआ कितना हो गया, फिर 14 हो गया। तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब सेंटीमीटर में क्यों आया, क्योंकि परिमाप था। ए स्क्वायर में क्यों आया, क्योंकि क्षेत्रफल था। तो ये आपका अर्धवृत्त का परिमाप हो गया बच्चों, ये आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। तो जब भी आपको अर्धवृत्त का परिमाप क्षेत्रफल निकालना हो तो ऐसे ही निकालना, क्योंकि आपको त्रिज्या ऐसे दे दी जाएगी। मानते हैं कि त्रिज्या क्या है, 14 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करेंगे, इनका आंसर ऐसे ही हल करके निकाल पाएंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। एक हमारा क्या है, अर्धवृत्त, मैं ऐसे सिंपल बना देता हूँ। ये हमारा क्या है, अर्धवृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है बच्चों वह कितनी है, आपकी है 14 सेंटीमीटर। तो इसका आप हमें क्षेत्रफल निकाल के बताएंगे और इसका परिमाप भी निकाल करके हमें कमेंट करके बताएंगे कितना आ रहा है। तो फार्मूला यही आपको लगाना है, इसको अच्छे से रट लीजिएगा या फिर इस फार्मूले का आप स्क्रीनशॉट मार लें। ओके बच्चों, तो हमें आशा है कि बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।